Now question number 14. Find the equation of the line through the point 0, 2, making an angle 2 pi by 3 with the positive direction of x-axis. एक लाइन 0, 2 से पास हो रही है और x एक्सिस से 120 डिग्री का 2 पाई बाई 3. 2 पाई बाई 3 मीन्स 120 बिकॉज पाई मीन्स 180 डिग्री एंड एंगल जो है वो 120 डिग्री x एक्सिस से बना रही है. हमें लाइन की इक्वेशन निकालें. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. And the second part of this equation is also find the equation of the line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. Second part is find the equation of another line which is parallel to the first line and crossing the y-axis at a distance 2 units below the origin. It means this is the value of C and value of C is minus 2. So let's start first part. Passing through the point 0 and 2. Passing through 0, 2. It means this is x1 y1 and angle जो दे रखा है वो पॉजिटिव x एक्सिस से दे रखा है, इसलिए कुछ सोचना नहीं. 2 पाई बाई 3 एंगल जो है वो 2 पाई बाई 3 है. इट मींस स्लोप कितना हो गया? स्लोप हो गया tan 120. tan 120 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस √3. कैसे निकाली? 90 प्लस 30 एंड 10 90 प्लस 30. 90 में टिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाते हैं सारे. कोई भी आप टिग्नोमेट्री रेशियो लोगे, अगर 90 प्लस या 90 माइनस करोगे तो हमेशा टिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होंगे. और चेंज का मतलब tan जो है वो कॉट में हो जाएगा, कॉट tan में होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में चला जाएगा, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में. दूसरी चीज tan 90 प्लस 30 तो कॉट 30 आ गया. सेकंड चीज 120 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, इतना आपको पता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270 एंड फोर्थ में 270 से 360. तो 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है. हमने एक छोटी सी लाइन याद करनी है. एड शुगर टू कॉफी. एड शुगर टू कॉफी. एड से मतलब फर्स्ट अल्फाबेट लेनी है. ए से मतलब ऑल, शुगर का एस लिया, एस का मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा. टी, टू का टी लिया, टी से tan एंड कॉट. कॉफी का सी लिया, कॉस एंड सेक. इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन एंड रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, बाकी 4 आर नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव. तो tan 120 की वैल्यू जो आई वो माइनस √3 आई. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे. y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस 0 एंड आंसर आ गया y प्लस √3x इज इक्वल टू 0. ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट उसने कहा, हमारी जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर कह रहा है एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके साथ पैरेलल है. तो पैरेलल है तो इट मींस उसका स्लोप भी कितना होगा? माइनस √3. लेकिन साथ ही साथ उसने कहा है कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस पे कट कर रही है और बिलो द ओरिजिन है. कल हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो c की वैल्यू मैंने कहा था आपसे, c की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. अगर हमारी लाइन जो पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगी तो पॉजिटिव है, बिलो द ओरिजिन है इट मींस नेगेटिव है. तो हमारी फॉर्मूला क्या आया? y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये हमारी सेकेंड लाइन की इक्वेशन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एक हमने कल पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. वो भी हमारी आगे यूज होगी. 15 क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट एट द पॉइंट -2 and 9. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन. ये लाइन है हमारी a. This is origin, this is x and y. परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर डाला जो इस लाइन से मिलता है. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट दैट द पॉइंट -2 and 9. ये हमने सपोज C ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट रखे -2 and 9. क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लें. The perpendicular from the origin to a line meet the point -2 and 9. क्वेश्चन है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मीन्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ CD। हमें सब कुछ उसने गिवन है। वैसे तो हमें क्या चीज दे रखी है, एक लाइन AB है जिससे ओरिजिन का मतलब 0 0 से परपेंडिकुलर डाला है। परपेंडिकुलर का मतलब है स्लोप का कंसर्न। परपेंडिकुलर डाला है जो कि जाके -2 और 9 पॉइंट पे मिलता है। जब हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला -2 और 9 पे, तो इट मीन्स स्लोप ऑफ OC एंड स्लोप मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्लोप AB इज इक्वल टू -1। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ OC। y2 minus y1, 9 minus 0 minus 2 minus 0 is -9/2। तो स्लोप ऑफ AB कितना आएगा, परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। जो भी साइन है उसका साइन का रिवर्स कर देंगे और उसका भी रेसिप्रोकल निकाल देंगे। अब जो हमारी AB लाइन है वो भी -2 9 से पास हो रही है, तो इक्वेशन ऑफ AB, लाइन AB की इक्वेशन निकालेंगे तो y - 9 इज इक्वल टू 2/9 x plus 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 9y - 81 is equal to 2x plus 4 and answer is 9y - 2x is equal to 85। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपसे आराम से हो जाएगा, इसलिए 18 स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन PDF फाइल में भेज दूंगी, आप कर सकते हो। क्वेश्चन 18, एक पॉइंट P एक है, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। एक लाइन दे रखी है जो एक्सेस के बीच में बनी हुई है, हमारी ये बनती है लाइन एक्सेस के बीच में। उसने कहा कि एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं A एंड B। PAB is the midpoint दे रखा है, this is the midpoint of a line segment between the axes. Show that the equation of the line is x over a plus y over b is equal to 2। हमें किसकी निकालनी है, AB की इक्वेशन निकालनी है। इसके पास एक P पॉइंट है जिसका मतलब ये दे रखा है कि जो हमारे पास PA है वो PB के इक्वल है। P is the midpoint of AB। P के कोऑर्डिनेट है A एंड B। हमें इंटरसेप्ट फॉर्म की दे रखी है कि जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो x over a plus y over b इज इक्वल टू 2 आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले a और b के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। a के कोऑर्डिनेट हमने लेट किए, a के कोऑर्डिनेट जो ये थी a पॉइंट, a के कोऑर्डिनेट लेट किए अल्फा एंड 0, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 एंड बीटा। आप जो मर्जी लेट कर सकते थे अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। According to midpoint formula, midpoint formula क्या कहता है, A इज इक्वल टू, थोड़ा सीधा कर ले, according to midpoint formula या from midpoint formula हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। A इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2a। इस हिसाब से B इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, बीटा की वैल्यू हो गई 2b। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से इंटरसेप्ट फॉर्म x over 2a प्लस y over 2b इज इक्वल टू 1। हमने क्या लगाई, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 उधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि आंसर टैली करना था। x over a प्लस y over b इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें मिड पॉइंट दे रखा था कि जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इसका मिड पॉइंट है। अगला क्वेश्चन सेम है, उसमें ये मिड पॉइंट नहीं दे रखा, उसने ये एक मिड पॉइंट ना देके एक तरह से आपको वही सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से दे रखा है। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर उसने दे रखी है, यहाँ तो मिड पॉइंट था, इट मींस रेशो 1:1 थी। अगले क्वेश्चन के अंदर उसने जो पॉइंट दे रखा है, जैसे है कि यहाँ पे P पॉइंट था, वहां भी एक पॉइंट है जो 1:2 में कट करता है, 1:2 में कट करता है। अब जब आपको रेशो दे रखी हो तो ये ख्याल करना कि पहली जो रेशो लिखी जाएगी वो x एक्सिस की तरफ ही लिखी जाएगी।
मतलब 1:2 का मतलब ये होगा कि ये 1 होगा, ये 2 होगा। उल्टा मत करना, ये ख्याल रखना। जिस हिसाब से उसने दी है, हमेशा पहले x की बात करेगा, उसके बाद y की बात करेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट r कोऑर्डिनेट है h and k, डिवाइड ए लाइन सेगमेंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास वही सब कुछ, वही इक्वेशन। ये पॉइंट है a एंड b, ए पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट है h एंड k। क्वेश्चन आगे, ए पॉइंट एट r कोऑर्डिनेट h k डिवाइड ए लाइन सेगमेंट between the axes in the ratio 1:2. 1:2. This is AR is one part and RB is two part. और हमें वही काम इक्वेशन निकालनी है AB की। इक्वेशन निकालनी है AB की। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के बजाय हम सेक्शन फॉर्मूले से पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि चाहे तो यहाँ भी मिड पॉइंट के लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम रेशो क्या कर सकते थे, 1:1 ले लेते। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट भी लगाया जा सकता था, इसलिए हमने मिड पॉइंट लगा लिया। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले से बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले से हमने क्या लिखा, इसके कोऑर्डिनेट वही फिर से हमने ले ले। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हो गए, अल्फा एंड 0। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 एंड बीटा। तो कितना आएगा, h इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, 1 + 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 3h डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से k इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 3। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे a और b की जगह मैंने अल्फा और बीटा लिया है। तो इक्वेशन कितनी आई, x ओवर अल्फा प्लस y ओवर बीटा इज इक्वल टू 1। तो x ओवर 3h ओवर 2 प्लस y ओवर 3k इज इक्वल टू 1। तो कितना आएगा, 2x k प्लस 3 तो उधर शिफ्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा YH इज इक्वल टू 3HK। कुछ खास नहीं, सिर्फ एलसीएम लिया और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना। लास्ट क्वेश्चन उसने लिखा है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। मतलब स्लोप के फॉर्मूले से भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हैं 3, 0, नेक्स्ट पॉइंट है -2, -2 एंड थर्ड पॉइंट है 8 एंड 2। क्वेश्चन ये है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। हमारे ऊपर एक कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन ए बी है, अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, तो हमें किसी भी 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालने हमेशा सेम आएगी। तो हमने सेलेक्ट किया कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो चाहे तो इक्वेशन ए बी से निकालें, चाहे बी सी से निकालें, चाहे ए सी से निकालें, सेम आएगी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, लाइन ए बी। हमारी उसमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन के ऊपर हैं। एक ही लाइन के ऊपर का मतलब कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले हम इन 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल रहे हैं। y - 0 इज इक्वल टू -2 -0 -2 -3 x - 3। कितना बना, -5y इज इक्वल टू -2x + 6। या कह सकते हैं 2x प्लस -5y इज इक्वल टू 6। अब अगर C पॉइंट इसी के ऊपर है, C पॉइंट इसी के ऊपर है, तो हमारा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ इफ these points are collinear, या चलो पूरा लिख लेते हैं, if A, B, C are collinear, then coordinates of D या points of C, coordinates
ऑफ सी का ऑर्डिनेट क्या है 8 and 2, सेटिस्फाई द इक्वेशन। कितना होगा लेफ्ट हैंड साइड 2x 2 into 8 minus 5 into 2, this is equal to 16 minus 10 is equal to 6 is equal to right hand side। तो क्या हुआ हमारा ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। हम बहुत तरीके से निकाल सकते थे, पहले हमने स्लोप से भी निकाला और अब हमें उसने कॉन्सेप्ट कहा था इक्वेशन की फॉर्म से, तो हमने इक्वेशन से निकाला। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज 10.2।